हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लैटिस। और टाइप्स ऑफ लैटिस में हम पढ़ेंगे बाउंडेड एंड कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। बाउंडेड लैटिस में क्या होता है? लैटिस हमें पता है क्या होता है। अब बाउंडेड लैटिस हम किसको बोलेंगे? जिस लैटिस के अंदर एक ही ग्रेटेस्ट एलिमेंट या फिर टॉप एलिमेंट बोले और एक ही लीस्ट एलिमेंट या बॉटम एलिमेंट होना चाहिए, उस लैटिस को हम बाउंडेड लैटिस बोलेंगे। ग्रेटेस्ट एलिमेंट एक ही ग्रेटेस्ट एलिमेंट होना चाहिए या फिर टॉप होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और बॉटम एलिमेंट मतलब जो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे लीस्ट एलिमेंट या फिर बॉटम एलिमेंट, और वो भी एक ही होना चाहिए। और ये दोनों चीज़ जिस लैटिस में हुई उसको हम बोल देंगे बाउंडेड लैटिस। ग्रेटेस्ट एलिमेंट को हम 1 और टी से डिनोट करते हैं, और लीस्ट एलिमेंट को हम 0 या फिर, अब देखो इस टी को उल्टा कर दिया, इससे डिनोट करते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या ये एक बाउंडेड लैटिस है। तो देखो यहाँ पर ये जो डी है वो क्या है? ग्रेटेस्ट एलिमेंट है या फिर टॉप एलिमेंट। तो इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? 1 से, क्योंकि ये क्या है? टॉप एलिमेंट है या फिर ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। और इसके अंदर लीस्ट एलिमेंट क्या है? ए। या तो हम इसे बॉटम एलिमेंट या फिर लीस्ट एलिमेंट बोल सकते हैं, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? 0 से। तो इस स्ट्रक्चर के लिए ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये एक बाउंडेड लैटिस होगा। अब इस लैटिस के लिए क्या ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? मतलब एक ही होना चाहिए, एक ही ग्रेटेस्ट एलिमेंट होना चाहिए और एक ही लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए। अब इस लैटिस के लिए चेक करते हैं क्या ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट है। तो देखो इसके अंदर क्या है? ये 60 क्या है? इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। और 1 क्या है? लीस्ट एलिमेंट है। तो ये क्या होगा? एक लैटिस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या बताओ ये एक बाउंडेड लैटिस है? तो ये बाउंडेड लैटिस नहीं होगा, क्योंकि ये लैटिस ही नहीं है। क्योंकि लैटिस होने के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए सब एलिमेंट्स के लिए। पर देखो ए और बी के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, तो ये एक लैटिस ही नहीं है। और ये बाउंडेड लैटिस भी क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसके अंदर क्या होना चाहिए? एक ही लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए, और इधर देखो ए और बी दो है, तो ये एक बाउंडेड लैटिस भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। अगर हम कोई लैटिस ले रहे हैं और उसके अंदर एक पेयर ले रहे हैं, जैसे ए और बी का मैंने पेयर ले लिया, और ए और बी का पेयर लेने के बाद में अगर मैं उसका मीट करूंगी तो मुझे क्या मिलना चाहिए? बॉटम एलिमेंट मिलना चाहिए। और अगर मैं उसका ज्वाइन करूंगी तो मुझे टॉप एलिमेंट मिलना चाहिए या फिर ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलना चाहिए, और इस केस में लीस्ट एलिमेंट मिलना चाहिए। तभी ए बी का कॉम्प्लीमेंट होगा या फिर बी ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। नाम ही क्या है इसका? कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। हम बी को ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे बोलेंगे या फिर ए को बी का कॉम्प्लीमेंट कब बोलेंगे? अगर हम इन दोनों का मीट करते हैं या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालते हैं, तो हमको क्या मिलना चाहिए? लीस्ट एलिमेंट या फिर बॉटम एलिमेंट मिलना चाहिए। और अगर इसका लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? टॉप या फिर ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलना चाहिए। तभी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। अब हम चेक करेंगे क्या ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है। कैसे चेक करेंगे? अब इस लैटिस के अंदर मैं चाहे कोई सा भी एलिमेंट ले लूँ इस लैटिस के अंदर, तो उसका एक या फिर एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर एक तो कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करना ही चाहिए, तो हम उसको कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस बोल देंगे। अगर इन एलिमेंट में से कोई एक भी ऐसा एलिमेंट हो गया जिसके लिए उसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसको कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस नहीं बोलेंगे। तो फर्स्ट हम ए के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो पहले मैं ए और बी का पेयर ले लेती हूँ। तो ए और बी के पेयर के लिए पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? इसका ज्वाइन। ए और बी का ज्वाइन क्या आएगा? ए और बी का ज्वाइन क्या होगा? 1। या फिर इसको हम बोल सकते हैं लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? ए और बी का 1। तो देखो ये क्या गया? 1। फिर हम इसका मीट निकालेंगे। ए मीट बी। ए मीट बी क्या होगा? ए मीट बी क्या होगा? 0। तो 0। अगर मैंने ए बी का पेयर लिया और इसके लिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट दोनों एक्सिस्ट कर रहे हैं, तो इससे हम क्या समझेंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए। तो ए के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? बी। और बी के लिए क्या कर रहा है? ए। तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट तो है। अब हम करते हैं 1 और 0 का। अगर मैं 1 का ज्वाइन करूँ 0 के साथ तो क्या आएगा? 1 का ज्वाइन करूँगी 0 के साथ क्या आएगा? 1 ही आएगा। और अगर मैं 1 का मीट करूँगी 0 के साथ, 1 का मीट करूँगी 0 के साथ, तो क्या मिलेगा? हमको 0 ही मिलेगा। तो देखो ये दोनों भी है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 1, क्योंकि इसके लिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है।
तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बी, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए। तो अब इसके अंदर सारे एलिमेंट के लिए उसके कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस हो गया। अब हम सेम इसके एलिमेंट के लिए भी हम कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखते हैं। एफ इधर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये क्या है, टॉप एलिमेंट है या फिर ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, और ए इधर क्या है, लीस्ट एलिमेंट है, तो हम इसको 0 से डिनोट कर देते हैं। तो हम फर्स्ट डी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो डी का कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले हम ई लेते हैं, ई, तो डी जॉइन ई, डी जॉइन ई क्या होगा एफ, एफ मतलब 1, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट के इक्वल है। अब हम डी और ई का मीट निकालते हैं। डी और ई का मीट क्या हो जाएगा बी, डी और ई का मीट क्या हो जाएगा बी। अब बताओ क्या बी 0 के इक्वल है, मतलब अब बताओ डी और ई का मीट क्या 0 के इक्वल है, मतलब ए के इक्वल है क्या, नहीं है, ये किसके इक्वल है बी। अगर ए मीट ई अगर ए के इक्वल होता और ए को हमने क्या माना है 0, और 0 क्या है लीस्ट एलिमेंट, अगर इन दोनों का मीट लीस्ट एलिमेंट के इक्वल होता, डी ई के कॉम्प्लीमेंट होता, बट अब ये बी के इक्वल आ गया है, तो डी ई का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब हम डी का पेयर बनाते हैं सी के साथ। अब हम डी और सी का जॉइन निकालते हैं। डी और सी का जॉइन क्या आएगा एफ, जो कि एक क्या है ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो ये वाली कंडीशन तो सही हो गई। फिर डी और सी का क्या निकालेंगे हम लीस्ट एलिमेंट। अब हम डी और सी का मीट निकालेंगे, डी और सी का मीट, डी और सी का मीट कहाँ पर निकलेगा ए पर, और ए क्या है हमारा लीस्ट एलिमेंट है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो मतलब डी का कॉम्प्लीमेंट क्या है सी और सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है डी, तो इसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो एक से ज़्यादा भी कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो हम बी का पेयर करते हैं पहले ई के साथ, बी जॉइन ई, ई होगा, और ई क्या है, और क्या ई इधर ग्रेटेस्ट एलिमेंट है नहीं। अब अगर बी और ई का जॉइन एफ होता तो ये चीज़ ट्रू होती, बट अब बी और ई का जॉइन क्या है ई होगा। देखते हैं ए के लिए। अब ए का पेयर किससे बनेगा, हमको पता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एफ ही होगा। अगर समझो कि अगर मैं ए और बी का बना दूं, ए और बी का जॉइन क्या हो जाएगा ई, और ई क्या है ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो है ही नहीं, तो बी का ए के साथ पेयर नहीं बन सकता। अब अगर मैं ए और सी का बना दूं, और ए और सी के लिए क्या आ जाएगा, इसका जॉइन क्या आएगा सी आएगा, तो इन दोनों का पेयर भी नहीं बन सकता। फिर मैं ए और ई का बना दूं, ए और ई के लिए इसका जॉइन क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, तो इसका पेयर भी नहीं बन सकता, तो इसका पेयर भी नहीं बन सकता। अब मैं ए और एफ का बनाऊं, ए और एफ के पेयर के लिए मैंने देखा ए और एफ का जॉइन क्या होगा, ए और एफ का जॉइन क्या होगा एफ ही होगा। और अगर मैं ए मीट एफ करूं, ए मीट एफ, इसके लिए क्या होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा इसके लिए ए ही होगा, तो ए क्या हो गया एफ का कॉम्प्लीमेंट हो गया, और एफ क्या हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम सी का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, और सी का हमने पहले से चेक करा है, सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है डी है। अब ई के लिए चेक करते हैं, तो हम ई का पेयर बनाएंगे एफ के साथ, जैसे मैंने ई और एफ का पेयर बना दिया। अगर मैं ई जॉइन एफ निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा ई जॉइन एफ क्या आएगा एफ आएगा, तो इसका जॉइन तो इनका जॉइन तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट आ गया। अब हम ई और एफ का मीट करेंगे, ई और एफ का मीट करा मैंने तो ई आएगा, और ये क्या है ई क्या हमारा लीस्ट एलिमेंट है नहीं, तो देखो ई और एफ, तो ई का कॉम्प्लीमेंट एफ नहीं हो सकता। और ई और डी का तो हमने पहले ही देख लिया था कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। फिर ई और ए का देखते हैं। अगर हम ई और ए का पेयर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे ई और ए का पेयर ले लिया, और मैं इसके लिए जॉइन निकालूंगी ई और ए के लिए, ई और ए के लिए जॉइन क्या आएगा ई आएगा, और ये क्या है ग्रेटेस्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं है इन दोनों का जॉइन। और ई और सी के लिए भी जॉइन क्या आएगा ई आएगा, और वो भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं है, तो हम इसे क्या समझे कि ई के लिए कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। और अगर एक भी एलिमेंट के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस नहीं होगा, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए उसका एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, और ई का कोई कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस नहीं होगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।